हरे कृष्णा। तो आज दूसरा दिन है। तो कल हमने 5 शिक्षा गुरुओं के बारे में चर्चा की थी। तो एक रिकैप करें, कौन थे वो 5? सबसे पहला कौन? पृथ्वी। तो पृथ्वी से हमने क्या सीखते हैं? सहनशीलता सीखते हैं हम लोग पृथ्वी देवी से। ओके। दूसरा वायु। वायु से क्या सीखते हैं? हाँ, सब जगह भ्रमण करती है लेकिन उससे प्रभावित होती नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा भी अलग अलग जगह भ्रमण करती है, अलग अलग शरीरों में, लेकिन उससे प्रभावित होती नहीं है। नहीं, क्या चीज है जो कि आत्मा को संसार से जोड़ के रखता है? अहंकार। फेविकॉल का नाम अहंकार। अहंकार से मुक्ति हो जाएगी तो भले ही व्यक्ति शरीर के अंदर भी रहे फिर भी वो मुक्त है। उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। यानी कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में उठता बैठता खाता पीता होगा लेकिन वो संसार का नहीं होगा, क्योंकि अहंकार नहीं रहा। संसार में मानता क्या हमें? अहंकार। आत्मा किस फेविकॉल से चिपकी हुई है? संसार में अहंकार से। तीसरा क्या था? काश। काश आप लोग सही बता पाते। आकाश। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। और चौथा? यस, जल। और पांचवा? अग्नि। अग्नि से तू जल, अग्नि को बचाने के लिए भी जल। ओके, तो ये हमने चर्चा की थी। अब आज हम चर्चा करते हैं छठे शिक्षा गुरु के बारे में। छठा शिक्षा गुरु है चंद्रमा। ठीक है। तो चंद्रमा से पहला क्या सीखते हैं हम लोग? चंद्रमा घटता बढ़ता है परंतु उसका मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता है। उस प्रकार जीवात्मा शरीर के परिवर्तन में प्रभावित नहीं होती है। तो शरीर का बदलाव होता रहता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जैसे अगर कोई बच्चा छोटा भी हो तो पूछे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है। थोड़ा और बड़ा हो 10 साल का, माय नेम इज चिंटू। फिर वो 20 साल का होगा, वाओ माय नेम इज चिंटू। तो और बड़ा होगा 30 साल का, well what I want to say is that now my name is Chintu। 50 साल होगा, my name is Chintu। 70 साल होगा, my name is Chintu। 100 साल होगा तो my लेकिन हर बार चिंटू क्यों बोलता है? शरीर तो बदल रहा है उसका, क्योंकि चिंटू जो है वास्तव में अपना जानता क्या है? वो आत्मा है। और आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा रहती है हृदय में। जो आत्मा का स्थान है वो हृदय। इसलिए जब भी हम बोलते हैं ना, किसी को आश्वासन दिलाते हैं तो कैसे बोलते हैं? अरे मैं हूं ना यार, तू कोई चिंता करता है, मेरे पे भरोसा रख। कभी कोई नहीं ऐसे बोलता अरे मेरे पे भरोसा रख ले। देखा किसी को? अरे मैं हूं ना, चिंता मत कर। इवन को ऐसे भी नहीं बोलता अरे मैं हूं ना। हम क्या बोलते हैं? अरे भाई विश्वास रख, विश्वास रख, मैं हूं ना। क्योंकि यहां क्या है? आत्मा। मैं एक्चुअली यहीं पे तो हूं, इसलिए कभी यहां 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 कहीं नहीं बोलते। क्या बोलते? यहां, क्योंकि मैं यही हूं। तो चांद जो होता है भले ही कितने फेजेस में जाए, अष्टमी का चांद हो, नवमी का चांद हो, दशमी का चांद हो, एकादशी का चांद हो, द्वादशी का चांद हो, चांद बदलता तो रहता है लेकिन किसकी नजरों में? हमारी नजरों में। हमको नजर आ रहा है बदल रहा है, देखो अरे बदल रहा है बदल रहा है। ये अष्टमी का चांद होगा ना, हाँ यार, ये नवमी का लग रहा है, हल्का सा बढ़ गया ना। ये पूर्णिमा का नहीं, ये पूर्णिमा का नहीं है तो चतुर्दशी का लग रहा है भाई ये तो। लेकिन हमारी दृष्टि से वो अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली चांद तो जैसा पूरा है, पूरा ऐसे थोड़ी कि वो चांद एक दिन कट जाता है, वो एक दिन चक्कू से उसको काट देता है, उसको ऐसे थोड़ी होता है। चांद तो पूरा रहता है। उसी प्रकार से संसार की नजरों में कभी आप ऊंचे माने जाते हो, कभी आप नीचे माने जाते हो, कभी आधे पौने माने जाते हो, कभी वैसे माने जाते हो तो कभी ऐसे माने जाते हो। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो तो एज इट इज ही रहता है। लेकिन हम जो दुनिया वालों की नजरों के अनुसार अपने आप को ऊंचा नीचा मानते हैं तो वही गड़बड़ मामला वास्तव में। जैसे कि एक समय एक राजा था, उसने बोला कि भगवान भला कहाँ है? मंत्री को बोला, कहता पता लगाओ भगवान कहाँ पर है, अगर नहीं पता लगाया तो तुम्हारा सर तन से जुदा। वो घर में टेंशन में आ गया, अरे भाई मैं कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँ, भगवान कहाँ पर है भाई, अब है तो सही। बेटे ने बोला क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता क्यों कर रहे हो बाबा, क्या हो गया पापा? कहते बेटा पिता वो राजा जी ने बोला है कि ना भगवान के बारे में ढूंढ करके बताओ भगवान कहाँ है। कहते अरे मैं बता दूंगा उनको, आप ले चलना मेरे को। अगले दिन पिताजी लेके बेटे को, पिता बेटा, तो राजा जी ये मेरा बेटा आपके सवाल का जवाब देगा। तो राजा ने कहा हाँ जी बताओ भगवान है? कहते हाँ जी है। कहते दिखाओ। कहते पहले आप दही लेकर के आओ। दही लेकर के आया, कहते ये रहा दही, ये रहा। ओके ठीक है जी। तो जो बेटा था उसने बोला तो राजा जी क्या इस दही में मक्खन है?
हैं? जी मैंने पूछा इस दही में मक्खन है? हाँ हाँ है। कहते दिखाओ। कहते बेटा मथनी से इसको मथना पड़ेगा ना, मथेंगे ना फिर मक्खन नजर आएगा। तो फिर जो बेटा था उसने बोला कि महाराज जी उसी प्रकार से अपने हृदय को मथना पड़ता है, भगवान का नाम लेना पड़ता है, भक्ति की मथनी से मथना पड़ता है। तो भगवान हालांकि सब और है लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन जब मथेंगे भक्ति से तो फिर यहां वहां तहां इतो परतो यतो यतो यामी बहिर हृदय, प्रभु के दर्शन होंगे हमको, लेकिन उसके लिए मथना पड़ता है, भक्ति की मथनी से मथना पड़ता है, फिर भगवान नजर आते हैं। अच्छा काफी समझदार है ये बच्चा। कहते तो लेकिन भगवान महाराज करते क्या है? कहते लेकिन एक शब्द बताऊंगा आपको यहां आना होगा और मेरे को आपकी गद्दी बैठने देना होगा। बड़ा शाना बच्चा है। तो ठीक है भाई। तो राजा जी नीचे आ गए, ये ऊपर आके बैठ गया। कहते जवाब ये है भगवान ये कर रहे हैं, पाप पुण्य के अनुसार किसी को ऊपर बिठा देते हैं, किसी को नीचे ले जाते हैं। जो राजा है कभी रंग बन जाता है, जो रंग होता है कभी राजा जी बन जाता है। तो भगवान ये कर रहे हैं। कहता है भाई बच्चा कुछ ज्यादा ही शाना है, वहां से मानना पड़ेगा भाई। लेकिन ऐसा होता है कि कभी जैसे चंद्रमा के अलग अलग फेजेस होते हैं, लेकिन चंद्रमा तो एज इट इज रहता है। सिर्फ दुनिया वालों की नजरों में ऐसा होता है कोई व्यक्ति कभी राजा हो गया तो कभी रंग हो गया, जो रंग है वो राजा हो गया। इस प्रकार से हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा हेल्थ स्टेटस, हमारा मेंटल स्टेटस ये आगे पीछे होते रहते हैं। इनका अनुभव करने वाली जो आत्मा है वो यथारूप रहती है। ऐसा होता है। यस। साथ ही हम चंद्रमा से ये भी सीखते हैं, चंद्रमा चाहे वो अलग अलग हो, यानी कि हम चाहे किसी फेज में जाएं, लेकिन आत्मा को यह समझना चाहिए कि ये मेरी चांदनी जो है वास्तव में किससे आ रही है? सूरज से आ रही है। लोग भले मेरी चांदनी को आधा पौना परसीव करें, लेकिन मेरे को सूरज से पूरी रोशनी मिलती है। उसी प्रकार से बाह्य दृष्टि से हम चाहे जो भी हों, लेकिन हमें हमेशा समझना चाहिए हमारे सामर्थ्य, हमारा जो कुछ भी है वास्तव में किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। ऐसा मानना चाहिए। साथ ही अगर देखें भगवान के अवतारों को, भगवान के अवतार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में आ रहा है श्रीमद् भागवतम के अंदर, एते चांश कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कला पुंसान यानी कलाएं भगवान की हैं। यानी कोई ऐसी व्यक्ति होता है कोई भगवान का अवतार है, भगवान का विस्तारों का विस्तारों का विस्तारों का विस्तार है, लेकिन ओरिजिनली भगवान कौन? कृष्ण। जैसे देखा जाए तो एकादशी का चांद, द्वादशी का चांद, पंचमी का चांद, चतुर्दशी का चांद, जितने भी हैं ये सब चांद ही हैं। लेकिन कौन से चांद में सबसे अधिक रोशनी होती है जी? कौन सी मासी? पूर्णमासी। ओके ठीक है, थैंक यू मासी जी। तो जो पूर्णिमा का चांद होता है उसमें सबसे अधिक रोशनी होती है। उसी प्रकार से भगवान के जितने अवतार हैं सब विष्णु तत्व हैं। जैसे जितने भी चंद्रमा है, चाहे वो द्वितीय हो, तृतीय, चतुर्थी का, पंचमी का, चाहे जो भी चांद हो, लेकिन वो सब चांद ही है। लेकिन सबसे अधिक चांदनी तो पूर्णिमा में होती है। उसी प्रकार से भगवान के जितने भी अवतार है, कच्चा अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, नरसिंह अवतार, जितने भी अवतार हैं सबके साथ विष्णु तत्व ही हैं। प्रभु है वास्तव में, पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन जो आदि रूप है जिसमें रस की पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति होती है, वो है भगवान श्री कृष्ण का रूप। जैसे अगर कोई चाहे भगवान विष्णु से, विष्णु हम आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं, हम रात को डांस करना चाहते हैं आपके साथ। विष्णु कहेंगे वो ये तो नहीं करता, मैं एक्चुअली वो लक्ष्मी है, सो आई ओनली डांस विद हर, मैं सिर्फ उनके साथ ही नृत्य करता हूँ। कहते लेकिन हम अंधेरी रात में आपके साथ डांस करना चाहते हैं, तो वो फिर कृष्ण के पास जाओ जी। यानी कि ये परकीय रस जो है, ये गोपी बनने का जो रस है भक्ति भाव में, ये भगवान विष्णु के साथ संभव नहीं है। हाँ वो पूर्ण है, विष्णु को कमी नहीं है, लेकिन रस की अभिव्यक्ति जो है वो किसके साथ होगी भला? वो कृष्ण के साथ होगी। जैसे दंडक नाम का जो स्थान था, वहां पर कोई ऋषि मुनि जब रामचंद्र जी को देखा और देख करके पूर्ण रूपेण उन पे निहाल ही हो गए, तो उनकी इच्छा थी कि अगला जन्म हमारा हो तो राम जी हमें पति रूप में प्राप्त हो और उनकी पत्नियां बने। अब राम जी ने बोला हमने लिया एक पत्नी व्रत, लेकिन अब जब द्वापर युग में मैं अपने परिपूर्ण रूप में आऊंगा, यानी कि कृष्ण के रूप में आऊंगा, तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया भी कि वही ऋषि मुनि हैं जो अगले जन्म में आए, जिनकी भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के उनके जो वस्त्र थे वो उनको चुराया था। तो वस्त्र चुरा करके वो स्नान कर रही थी तो वह बाहर आई, उन्होंने अपने आप को भी अपने अंगों को ढका हुआ है। तो कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार से नग्न होकर के पानी में नहाना यह अपराध है, अपने हाथ ऊपर करके क्षमा मांगो। तो एक बात सीखने की ये है, कभी भी नंगो पंगू होकर नहाना नहीं चाहिए। कई लोग नंगे होकर नहाते हैं, कच्चा भी नहीं मानते, कहते माहियात आदमी। गमछा पहन करके नहाना चाहिए। हमें 2 गमछे लेकर भी जाने चाहिए, एक सूखा वाला गमछा
और ये तो पहन के गए वो जब गीला हो जाता है फिर उसको हम निचोड़ के धो के किनारे कर देते हैं और सूखे गमछे से अपने आपको पोंछ लेते हैं। ये पहले माताएं जब स्नान किया करती थी कभी नदियों में सरोवर में तो कपड़े पहन करके स्नान करती, फिर बाहर आएंगी फिर एक जगह जाकर अपना कपड़े बदलेंगे, लेकिन नंगू पंगू होकर स्नान करना नहीं चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि अपने अंगों को मत छुपाइए, हाथ ऊपर ऐसे कर दीजिए, तो लोग बोलते हैं हाँ देखो कृष्ण भगवान जी ने क्या कर दिया ये। अरे भाई वो परमात्मा है, जो वो छुपा रहे हैं ना, इवन उसके भी कण कण में कृष्ण है, गोपियों के हृदय में कृष्ण है, तो उनको अंदर बाहर स्किन के अंदर के मॉलिक्यूल में उसके एक एक सेल के अंदर कृष्ण है पहले से। उनको क्या वो हाथ ऐसे करेंगे तो उसको दिखेगा नहीं, उनको सब दिखता है। उनकी एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन क्या है, एक्सरे मशीन के अंदर के जो एटम और मॉलिक्यूल है वो भी वही है। तो गोपियों का बॉडी का कण कण में भगवान कृष्ण विराजमान है, तो क्या हाथ हटाने रखने का कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, कुछ नहीं। लेकिन स्त्री अगर कभी नग्न होती है, निर्वस्त्र होती है, तो सिर्फ अपने पति के सामने ही होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनको छेड़ा नहीं, ऐसे नहीं बस खड़ी रहो देखता रहूं तुमको, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे, बस आशीर्वाद दिया और चले गए। कोई वल्गर हरकत नहीं, कोई गंदी बात नहीं, कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया चले गए। ऐसा कोई लड़का करेगा? ऐसे कोई लड़की अगर निर्वस्त्र खड़ी हो तो बस आशीर्वाद तुमको हो गया, ऐसा कैसे पागल है क्या तू? संसारी लड़का तो ऐसे करेगा, राइट? लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ क्या किया? ये जो ऋषि थे आगे जाके बने गोपियां, भगवान इनको आशीर्वाद दिया, अपने सखाओं के साथ है, ऐसा नहीं अकेले में आए ना। ये तू अपना कैमरा निकाल ले, एक बार वीडियो बना ले, बाद में देखेंगे इसको, ना जी ना, कुछ नहीं। सो इट इज ऑल डिवाइन। इसलिए लीलाओं की गहराई में जाएंगे तब जाकर समझेंगे। तो लेकिन हम देखते हैं जो इच्छा उनकी राम जी से पूरी नहीं हुई कि वो राम जी की पत्नी बनना चाहती हैं, राम जी ने कहा एक पत्नी व्रता, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में आता हूं तो मैं सबको स्वीकार करता हूं। भगवान की कितनी पत्नियां? 16,108। ये तो हम जानते हैं भागवतम से, अन्यथा और भी उनकी कई और पत्नियां हैं। मान लो आप इसे कोई भक्ति करके बनना चाहे भगवान की पत्नी, भगवान मना कर देंगे कि क्या करें, 16,108 ही है, इतने ही कमरे हैं, आप अगर डॉर्मेटरी में सोने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। ऐसा क्या? नहीं, अगर कोई भगवान की पत्नी बनना चाहे बन सकता है। अच्छा, गोपियां कितनी है भगवान श्री कृष्ण की? सिर्फ 10,000 करोड़, ज्यादा नंबर नहीं है। गर्लफ्रेंड कितनी है भगवान की? सिर्फ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। और भगवान कृष्ण सबके साथ है। ऐसा नहीं कि किसी बारी कहता है हमारी बारी कहीं आनी, इतना बड़ा नंबर है यार, बंदा तो वहां बिजी है, चलो कोई नहीं, यहाँ पोषण लाल किले में क्या हो यही कर लेते हैं। ऐसा क्या? नहीं, तो कृष्ण तो सबके साथ है। तो इसलिए गोपियों का किसी को रस में भक्ति करनी हो, पत्नी के रूप में भक्ति करनी हो, परिपूर्ण रूप से रस किसमें उपस्थित है? पूर्णिमा के चांद कृष्ण चंद्र में सब कुछ उपस्थित है। साथ ही एक बात समझने की भी है, कभी कभी भगवान को ऐसे बुलाते हैं गौर चंद्र, कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, चंद्र, लेकिन देखा जाए तो चांद में तो दाग है, चांद में तो दाग है। लेकिन चांद जो होता है उसकी चांदनी इतनी अच्छी होती है तो हम भगवान को उपमा देते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में सारी उपमाओं के परे है, ये सबके परे है। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास यही कुछ होता है तो बोलते हैं हाँ जी कृष्ण चंद्र, या फिर हस्त कमल, चरण कमल, पद्मनाभ, कमल नयन। अरे कमल ये क्या करें, इससे बढ़िया और कोई फूल हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जिस दिन भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं उसको बहुत दुख होता है, कहता है अरे माफ कर दो प्रभु, आपको मैंने कमल के बराबर बोल दिया, मैं चंदा के समान बोल दिया कि अरे ये तो कृष्ण चंदा, क्या चंद्र रे, चंदा क्या है, कुछ नहीं है। भगवान का सौंदर्य इतना है, इतना अद्भुत सौंदर्य है भगवान का, क्या ही उपमा दे। हम तो उपमा खा के ये उपमा दे बैठे, बस क्या करें, क्षमा कर दीजिए। पर कृष्ण ऐसे हैं। साथ ही आप देखिए चंद्रमा में हालांकि दाग होता है, लेकिन चंद्रमा को हम कभी दाग से नहीं पहचानते कि देखो इसका कैसा पिंपल जैसा फेस है ना, बिल्कुल चांद के जैसा। ऐसा को बोलता है? ऐसा को बोलता है? नहीं ना जी ना, हम चांद को जानते हैं उसकी चांदनी की वजह से, राइट? चांद की चांदनी। यस, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरा यार सा हंसी, चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो चांद आया, चांद नजर आया आया।
हम चांद को उसकी चांदनी के बारे में जानते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि किसका चेहरा जो है धब्बेदार गया, कैसा चंदा सा है तू, चंदा कहीं का ना हो तो, पिंपला कहीं जाके पिंपल का इलाज करा अपना, चंद्रमा कहीं का ना हो तो, कोई ऐसा बोलता है? नहीं, चंद्रमा तो अपनी चांदनी के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, भक्त तो अपनी भक्ति की चांदनी से ही जाने जाते हैं। हो सकता है उनमें दाग हो या उनमें कुछ कमियां हैं, आलसी है और सेवा नहीं करता है और जपा करते करते सो जाता है, सुबह नहीं उठता है, घूमता फिरता ज्यादा है, थोड़ा बीच में किसी को भी कर लेता है, दोष तो उसके अंदर है, राइट? तो दोष होने के बावजूद भी हमें क्या देखना चाहिए भक्त के अंदर? चांदनी, यानी कि भक्त की भक्ति को देखना चाहिए। उसके अंदर दाग वगैरह जो है वो गुरुजी ठीक करेंगे, उसका, उसके काउंसलर है, उसके वेलविशर है, उसके गार्जियन है, वो ठीक करेंगे उसको। लेकिन हमें भक्तों के अंदर दाग देखने के बजाय उनकी चांदनी को, यानी कि उनकी भक्ति को देखना चाहिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, अपि चेत्सु दुराचारो, भले ही कोई व्यक्ति दुराचारी है, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो भजन में लगा हुआ है। अगर भजन छोड़ चुका है फिर तो बदमाश नंबर वन है, जुत्ते बढ़ने चाहिए उसको, नो प्रॉब्लम, ये गंदा काम किया हो ना तो दंड मिलना चाहिए। लेकिन अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन फिर भी अनन्य भाग होकर वो भजन में लगा हुआ है, क्या करूं, बीच में मेरे से गलती होगी, मैं फिसल गया, मेरे को बड़ा पश्चाताप है, बड़ी आत्मग्लानि है। ऐसे व्यक्ति को देखकर हमें मन में क्या आना चाहिए? साधु रेव समंतव्य, साधु माना चाहिए। प्रभु जी लगा तो सही रास्ते में था, वो बीच में हल्का फिसल गया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, बजाय कि उसके बारे में निंदा, चुगली, नफरत नहीं। लेकिन जिसको एंजॉय करता है, मजा लेता है, कह रहा है कुछ नहीं है, मौके पे चौका लगाना होता है अगर ऐसा बोला फिर नहीं, हाँ साधु ने बोला है, तू कहां से साधु, देखो बड़े जूते। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसमें कभी कभी न चाहते हुए, पुराने संस्कारों की वजह से उसमें आत्मग्लानि भी आती है उसको, लेकिन कमियां होती हैं। लेकिन हमें किस पे फोकस करना चाहिए? हमें फोकस करना चाहिए उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, उस पे फोकस करना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं चंद्रमा जो होता है, उसकी वजह से समुद्र में आता है ज्वार भाटा। सब जानते हैं ज्वार भाटा कैसे आता है? चंद्रमा की वजह से आता है। तो ये मानना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ये जो भक्ति की भावनाओं का जो ज्वार भाटा आता है, ये भगवान श्री हरि की कृपा की वजह से आता है। अन्यथा हमें क्या है, भावनाएं आएंगी, मरी हुई भावनाएं हमारी। लेकिन ये जो उत्साह कभी कभी आता है, हमें जल्दी उठना है, हम और भक्ति करेंगे, हम ध्यान से जप करेंगे, हम ये सेवा करेंगे, हम और अच्छे से करेंगे, ये उत्साह, और उत्साह के बाद भक्ति की, उसके बाद फिर वो आनंद, वो रस का अनुभव, वो वास्तव में कौन देते हैं? चंद्रमा देते हैं। नहीं तो हमारा क्या, थोड़ी बहुत लहरें हैं, थोड़े हवाएं चली तो ये हवा थोड़ी है, तो थोड़ा पानी यहां बहा, थोड़ा लहर यहां बन गई, ऐसा। लेकिन ज्वार भाटे का आना, अरे ऊंची ऊंची लहरें, ये ऊंची ऊंची भावनाएं भक्ति में, ये भावनाएं वास्तव में कृष्ण की कृपा से है। मेरे जो कृष्ण चंद्र है ना, उनकी कृपा हुई है मेरे पे। हालांकि मैं योग्य नहीं हूं, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं भक्ति में, मैं इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन ये कृष्ण कृपा है वास्तव में। तो इस भावना के साथ हम जब भगवान की कृपा को देख पाते हैं, देन धीरे धीरे करके हम ऐसे क्वालिफाई होते हैं कि जीवन में फिर ऊंची ऊंची भक्ति भाव की लहरें ही बनी रहती हैं। साथ ही जिस तरह से चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है अपने मूल भाव को नहीं भूलता, भले वो किसी फेज में जाए। उसी प्रकार से लाइफ में कभी कैलेमिटी आए, कभी अपॉर्चुनिटी आए, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, लेकिन हमें स्थिरता को मेंटेन करना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा गुरु कौन? चंद्रमा जी, चंदा मामा पूर के। चलिए, और अगले शिक्षा गुरु का नाम है सूरज। सूर्यदेव की जय। गुणे गुणाग उपादत्ते यथा काल विमुच्यन्ति, न तेषु यजते योगी गोभिर्व एव गोपति ही। सो वास्तव जैसे सूर्य पृथ्वी से जल को उठाता है और फिर वर्षा के रूप में उसे लौटाता है, उसी तरह संत व्यक्ति वस्तु का सदुपयोग करता है और उचित समय पर उसे उचित स्थान पर अर्पित करता है। तो साधु लोग कभी कभी हमसे लेते हैं कुछ ना कुछ, दहिए लाइए जी, दक्षिणा लाइए जी, गुरु जी बोलते दक्षिणा लाओ जी। तो क्या करते हो दक्षिणा का? फिर भोग करते हैं, फिर मजा करते हैं। जो गुरु जी नहीं, गुरु जी ने आपने जो दिया हुआ है उसको वापस आप ही को देते हैं, ढेर सारे इंटरेस्ट और कृपा के साथ। जैसे कि बेटा था, वो यूएसए जा रहा था, कहता पापा मेरे यूएसए में नौकरी लग गई है,
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। जब यूएस से पहुंच गया तो अच्छा बेटा, तो वहां कितनी सैलरी बेटा तुम्हारी? ये तो पापा आई गॉट $10,000 हर महीने पापा। ठीक है बेटा, $8,000 भेज दिया कर बेटा। क्या 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 पापा? मैंने बोला बेटा $8,000 हर महीने भेज दिया कर। जी पापा। अब इसने हर महीने $8,000 महीने शुरू कर दिया। $2,000 अपने पास रखता है, 8,000 पिताजी को इंडिया भेज देता है। तो इसलिए कई सालों से नौकरी की, वर्क करके फिर वापस आया। जब वापस आया तो पिताजी ने कहा बेटा कैसा रहा? कहता बस पिताजी बस हो गया, मतलब आपके आशीर्वाद से हो गया। ठीक है, ये ले बेटा $50 लाख। पिताजी ऐसा कैसे? तो गुरुजी भी ऐसे ही करते हैं हमारे साथ, जो वो हमसे लेंगे अंततः उसको हमें वापस देंगे। तो सूर्य भी यही करता है। सूर्य जो है समुद्र से, नदियों से पानी लेता है, लेकिन अल्टीमेटली बारिश होती है तो किसी वजह से, सूरज की वजह से। बल्कि यहां से मैला कुचैला पानी लेता है, उसको शुद्ध करके शुद्ध पानी वर्षा के रूप में हमको देता है। उस तरह से हम गुरु जी को दें अपना ब्लैक मनी, ब्लू मनी, ग्रीन मनी, पिंक मनी, और गुरु जी ने उसको लेकर के भगवानी सेवा में लगा करके आपको जो कृपा दी ना, वो ब्लैक मनी, ब्लू मनी, ग्रीन मनी वाली नहीं थी, वो थी शुद्ध विशुद्ध कृपा। तो संत महात्मा होते हैं, उनका ऐसा ही स्वभाव होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो सूरज होता है, सूरज भले ही एक है, लेकिन अगर बहुत सारे कसौले पड़े हो पानी के, उनमें कितने सूरज नजर आएंगे? जितने कसौले हैं उतने सूरज नजर आएंगे। अगर 100 कसौले हैं पानी के, तो 100 कसौलों में 100 सूरज नजर आएंगे। अरे सूरज तो 100 हो गए रे, सूरज 100 है। सूरज 100 नहीं है, सूरज एक ही है, लेकिन वो 100 नजर आ रहा है। उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, लेकिन परमात्मा फिर भी सबके हृदय में अलग अलग नजर आते हैं। वो इसके हृदय परमात्मा नंबर 1, परमात्मा नंबर 2, परमात्मा नंबर 3, परमात्मा नंबर 4, परमात्मा नंबर 108, परमात्मा नंबर 420, परमात्मा नंबर 840। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। परमात्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। परमात्मा तो एक ही है। जैसे सूरज एक ही है, लेकिन अलग अलग कसौलों में वो इतने सारे सूरज नजर आ रहे हैं हमको। परमात्मा लेकिन परमात्मा की डीलिंग सबके साथ अलग अलग है। ऐसे परमात्मा एक है तो बोलते एक मिनट में अभी आ रहा हूं। क्या बोले तूने? ऐसा? अरे ऐसा कर ले। हाँ क्या बोल। ऐसा नहीं है परमात्मा के साथ कि एक है तो बेचारे स्ट्रगल करते होंगे, इतने सारे लोगों को मैं एक साथ कैसे संभालूंगा, ओह माय गॉड, मेरे को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। नहीं, परमात्मा सबके साथ अलग अलग डीलिंग कर लेते हैं। जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी में हवा तो एक ही जाती है, लेकिन अलग अलग हवाएं निकलती हैं अलग अलग छेदों से, और बांसुरी बड़ी अच्छी बजती। कहते हैं वाह यार, ये 6 प्रकार की हवाएं निकाली तूने उसमें से। सर वो हवा एक ही है, वो निकल अलग अलग रही है अलग अलग छेदों में से, और ट्यून बड़ी बज रही है। इस प्रकार से परमात्मा सबके साथ डीलिंग अलग अलग करते नजर आते हैं, तो लगेगा शायद परमात्मा भी अलग अलग ही है। नहीं, परमात्मा एक ही है। प्रभुपाद जी से बैठे थे अपने भक्तों के साथ, तो कमरे में यहां पर 3 भक्त थे, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए। तो प्रभुपाद जी ने भक्त से पूछा, हम लोग यहाँ कितने लोग हैं? प्रभुपाद जी हम 4 लोग हैं। सिंपल, आप 1, हम 3, टोटल हो गए 4। प्रभुपाद ने कहा ओके। नेक्स्ट से पूछा, हम लोग कितने लोग बैठे यहाँ पर? उस पर श्री प्रभुपाद 8। वेरी गुड, नाइस, स्मार्ट बॉय। फिर तीसरे से पूछा, अच्छा तुम बताओ। कहते प्रभुपाद 5। पहले से पूछा, तुमने 4 क्यों रखा था? प्रभुपाद सिंपल तो है, 4 लोग हैं तो इसमें कौन सी बड़ी कैलकुलेशन है। दूसरे पूछा, कहते प्रभुपाद जी सोल सुपर सोल, सोल सुपर सोल, सोल सुपर सोल, सोल सुपर सोल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। प्रभुपाद जी को तुम दोनों गलत हो, ये सही है 5 वाला। कहते हैं 4 है, 5 कैसे हो गए? क्योंकि 4 सोल और 1 परमात्मा। परमात्मा 4 नहीं है, परमात्मा एक ही है वास्तव में। तो इससे परमात्मा लगता है कि अलग अलग है, लेकिन अलग अलग नहीं है। साथ ही जहां कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। यानी कि सूरज से अगर वो पूछे, सूरज आपको पता है अंधकार क्या होता है? सूरज बोलेगा पता नहीं अंधकार। सूरज को अंधकार के बारे में पता नहीं है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण माया में लिप्त कभी होते नहीं है। ऐसा लगता है कि संसार में आते हैं भगवान। आजकल कुछ ऐसे स्पीकर भी यूट्यूब में, इस संसार में जो भी आया है उसको संसार के नियमों का पालन करना ही पड़ा है, वो चाहे मनुष्य हो या स्वयं भगवान ही हो।
ये माया के प्रकोप से कोई नहीं बच पाया। स्वयं श्री कृष्ण भी जब इस जगत के अंदर आते हैं तो इस जगत में वो भी फंस जाते हैं। वो तो फंसे या ना फंसे, लेकिन हमारी बुद्धि तो अवश्य फंसी हुई है। इस फंसी हुई बुद्धि से भला हम कृष्ण के बारे में क्या क्या बकवास करेंगे। भगवान इस संसार में फंसते नहीं है, वो माया के परे है। जिस तरह सूर्य जो है वो अंधकार के परे है। सूर्य कभी नहीं सोचता अरे भाई मोमबत्ती जलाओ भाई अंधेरा हो गया, अरे सूरज है वो। सो माया कैनॉट कवर कृष्ण। जैसे कि ना अगर मेरी परछाई बने, क्या मेरी परछाई मुझको कवर कर सकती है? कठिन सवाल। कभी सूरज के नीचे खड़े हो और को भाई धूप, बहुत धूप लग रही है, ऐसा करता हूं मैं अपनी परछाई के नीचे आ जाता हूं, आ सकते हैं? सब बड़ी गहरे सोच रहे भाई, तो हमने कभी सोचा ही नहीं यार, अपनी परछाई में आ सकते थे, हम तो वैसी पेड़ की परछाई में जा रहे थे यार। हम अपनी परछाई में नहीं आ सकते। चींटियां जो है मेरी परछाई में आ सकती हैं, लेकिन मैं अपनी परछाई में नहीं आने वाला। उस तरह से भगवान की परछाई है माया, भगवान अपनी परछाई में नहीं आते। लेकिन परछाई किस पे डिपेंडेंट है? जिसकी वो परछाई है। यानी भगवान जिसको माया फंसाना चाहे वो गया, और जिसको निकालना चाहे वही निकला। एक बार भक्त था, वो प्रभुपाद के पास आया, उसे बोला श्री प्रभुपाद ये ना मेरे अंदर काम वासनाएं बहुत है, कैसे जीतूं अपनी इन वासनाओं को? प्रभुपाद ने कहा असंभव, और प्रभुपाद जी वहां से चले गए। वो तो दुखी हो गया, ले भाई वासनाएं वश में नहीं है। अगर उसने योजना बनाई कि ना मैं सेम सवाल पूछूंगा लेकिन अलग शब्द में पूछूंगा, तो अगली बार फिर से मिला प्रभुपाद जी, कहते श्री प्रभुपाद मेरा एक सवाल था, हमारे अंदर एक जानवर है जो हमसे वो करवाता है जो हम नहीं करना चाहते, तो उस जानवर को भला हम कैसे जीते? सवाल सेम है, शब्द दूसरे। प्रभुपाद ने कहा असंभव। अल्लाह भाई दूसरी बार भी सेम जवाब। उसको लगा तीसरी बार पूछूंगा यार, इस बार कुछ जवाब दे दे। तीसरी बार फिर से उसने पूछा। श्री प्रभुपाद कभी कभी हम जो नहीं करना चाहते वो कर बैठते हैं, जो करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, ये जो कश्मकश है इसको भला कैसे जीता जाए? प्रभुपाद ने कहा असंभव। और प्रभुपाद जी वहां से उठे और चल दिए। अब ये पूरा बिखर गया है। ले भाई ये काम वासनाएं जो है ये जिंदगी में ऐसे कुत्तों की तरह ड्रैग करेंगे भाई यार, मतलब निराश हो गया वो। नहीं प्रभुपाद जी पलटे और प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी दिखा के बोला गोविंद इच्छा। क्या बोला? गोविंद इच्छा। काम वासनाओं से मुक्ति का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? गोविंद इच्छा। जिस दिन इनकी इच्छा होगी तो ही माया से मुक्ति है। नहीं तो बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े दाढ़ी में ऐसे हाथ फैले वाले, अरे बच्चा कैसे मेरे बच्चा, मैं तेरे को दूंगा कच्चा। वासनाओं में कोई संभल नहीं पाता संसार में। तो इसलिए वासनाओं से मुक्ति कैसे मिला? भगवान से, भगवान की कृपा से। तो जो जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार होता नहीं है। यानी अगर आप सूरज से दूर जाएंगे तो आप अंधकार में आ सकते हैं, लेकिन अगर सूरज के समक्ष खड़े हुए तो आप अंधकार में नहीं आने वाले, यानी कि आप माया में नहीं फंसने वाले। तो इसे हमें हमेशा चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख होकर रहें। साथ ही सूरज जो है गंदगी को शुद्ध करता है, लेकिन सूरज खुद कहीं मैला नहीं होता। चाहे कितनी गंदी जगह हो, उसका पानी गंदा बंदा पड़ा था, सारा पानी पड़ा था और वो पड़े पड़े वहां का पानी उड़ गया, पर वो फिर पानी उड़कर क्या सूर्य के ऊपर आता है? सूर्य कहता है ओहो ये गंदा पेशाब वाला पानी, गटर का पानी, छी 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 छी, ऐसा होता है? नहीं। चाहे कितनी ही गंदगी हो लेकिन सूरज गंदा नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस जगत में लोगों की हृदय की सफाइयां कर रहे हैं। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, यूरोप गए, कहां पर लोग बीफ खाने वाले, कुत्ते का मांस खाने वाले, कान खजूरे खाने वाले, गाय का मांस खाने वाले, भैंस खाने वाले, बहस करने वाले, इन सबको प्रचार किया प्रभुपाद जी। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा शुद्ध ही रहे, प्रभुपाद जी के अंदर कोई दूषण नहीं आया। तो सूरज कितनों को शुद्ध करे लेकिन वो दूषित नहीं होता। उस प्रकार से भगवान का शुद्ध भी जगत में आकर के कभी दूषित नहीं होता। भले वो आड़े टेढ़े कैसे भी लोगों के साथ घुले मिले लेकिन खुद दूषित नहीं होता। साथ ही सूरज की एक और खास बात होती है कि सूरज खुद जलता है लेकिन औरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो खुद तपस्या में जलते हैं और जगत को रोशन करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने तपस्या की। श्री प्रभुपाद जी गए वृंदावन से अमेरिका। वृंदावन में है तुलसी की खुशबू,
तो ये तुलसी खुशबू कितनी अच्छी होती है। और अमेरिका में है गाय के मांस की बदबू, कितना डिफरेंस है। इतना बड़ा चेंज प्रभुपाद जी ने सहन किया। ये तपिश खाने को नहीं है, वहां पर जहां पर सब्जियां रखते हैं उसके ऊपर के शेल्फ में मांस रखा हुआ है, वहीं से सब्जी निकालते हैं, धोते हैं, बनाते हैं। शुरुआती दिनों में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमें से कोई है 70 साल का यहां पर? 70 साल का? ओके, क्या आप इस उम्र में यूएस से जाकर के एक नई संस्था शुरू कर सकते हैं? इस्कॉन 2.0 नहीं कर सकते। 70 साल की उम्र में आप किसी व्यक्ति जो एक्चुअल 70 साल में है, शरीर का क्या हाल होता है। इस अवस्था में लोग सोचते हैं बस अब 70 के हो गए, बस अब धूप सेकेंगे, संतरे खाएंगे, थोड़ा यहां मिस्टर डॉक्टर ऑर्थो लगाएंगे, थोड़ा टीवी पे कोई टीवी सीरियल देख लेंगे, संस्कार चैनल, बच्चों की किलकारियां, पोता आ गया, है मेरा बच्चा, है बदमाश कहीं गाना और जूते पड़े तेरे मुंह पे। आरामदायक पारिवारिक जीवन जाते हैं हम 70 साल की उम्र में। और हमारे श्री प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में देश छोड़ करके अमेरिका जाते हैं। ये तपश है उनकी, ये तपस्या है उनकी। और रात को जग करके, रात को 1 से लेकर के 4 बजे तक, 5 बजे तक वो ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हैं संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में। 1 से लेकर 4 बजे तक कोई जग के दिखाए। 1 बजे इतनी बढ़िया नींद आई होती है ना, पीक पे नींद होती है 1 बजे, पीक पे। आपके स्मार्ट वॉच होगी ना, उसका ट्रैक करके देखो सबसे बढ़िया नींद कौन से टाइम पे होती है। और 11, 12, 1, 2 बजे तक घमासान नींद होती है, एकदम क्लास। सपने आते हैं थोड़े शुरुआत में, थोड़े आखिर में, बीच में ब्लैंक। और उस फेज में जब दुनिया गहरी नींद में सोती है, उस वक्त प्रभुपाद जी की तपश थी कि प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स को ट्रांसलेट करके दिया इन संस्कृत में। ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, बंगाली में चैतन्य चरणामृत है, ये बुक्स ट्रांसलेट कर, ये इनकी तपस्या है। एक से प्रभुपाद जी बोला, मेरे सर में गंग 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 ऐसे आवाज होती है। सोचिए अगर आपके सर में ऐसे आवाज होती रहे, गंग 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 गंग, कैसे जिएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने आवाज को सहते हुए प्रवचन देना, ट्रांसलेट करना, भक्तों से मिलना, लेटर टाइप करना, वो सब गंग 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 को सहना, ये तपस्या है उनकी। बाहर कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं, कहां खाएंगे, कहां रहेंगे, कुछ नहीं पता। तपस्या, क्योंकि ऐसे संत महात्मा पुरुष आकर के तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या की, तप की रोशनी से ये जगत रोशन होता है, जगत का कल्याण होता है। हमको देखो आज ये सुंदर सुंदर सेंटर हैं, ठाकुर जी के विग्रह हैं, भोग सेवा है इत्यादि, सब कुछ आराम से मिल रहा है। आज लोग इस्कॉन को प्रॉपर्टीज दान करते हैं, जैसे माता जी ने प्रॉपर्टी दी, विश्वास करके दी माता जी ने कि भाई ये कपटी पाखंडी लोगों की संसार नहीं है, ये वाकई भक्ति होती है। पर ये भक्ति का सुंदर कल्चर भला कैसे आया? ये श्रील प्रभुपाद जी की तपस्या से आया। और उनकी तपस्या का फल आज हम लेके चल रहे हैं। यूजुअली फाउंडर जाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ठस। कहते जब वो थे तो बात कुछ और ही थी, अब चले गए तो बात कुछ और ही है। लेकिन प्रभुपाद जी जाने के बाद भी आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मंदिर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तपस्या है। उसके बाद इनके शिष्यों की तपस्या है। तो इसलिए साधु संत आते हैं, उनकी तपस्या से जगत रोशन होता है। जैसे कि सूरज की तपिश से पूरा जगत का कल्याण होता है, उसकी तपिश भी है, उसकी रोशनी भी है, दोनों से कल्याण होता है वास्तव में। साथ ही सूरज को देखिए यहां डूबता है लेकिन कहीं और निकल आता है। वो न्यूयॉर्क में निकला है, अमेरिका में निकला है, यहां ढलेगा वहां निकल आएगा। उस तरह से भगवान के भक्त कभी यहां सक्रिय होते हैं सेवा में, तो कहीं और सक्रिय होते हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान की सेवा में सक्रिय ही रहते हैं। तो इस प्रकार से सूरज से भी बहुत कुछ सीखने को है। अब बढ़ते हैं अगले शिक्षा गुरु की ओर। ठीक है जी, अगले शिक्षा गुरु हैं कबूतर। कबूतर चा चा चा, कबूतर आ आ आ। तो एक बड़ी सुंदर स्टोरी बताते हैं यहां पर। अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि ना कबूतर था और उसने एक समय कबूतरी को देखा। कबूतरी बड़ी प्यारी थी। कबूतरी ने कबूतर को देखा, और जी कैसे हो, और जी आप कैसे हो। सो नैन मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, नैन लड़ जाई है तो मनवामा कसक हुई बेकरी। तो कबूतर कबूतरी की कसक हो गई जी। फिर उन्हें एक सुंदर से घोंसला बनाया। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने,
बंगला बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ओए ओए ओए, आबोजाना ढूंढते हैं एक आशियाना आशियाना। ऐसा कबूतर कबूतरी ने आशियाना ढूंढा, घर बसाया, उनके चिगलू पिगलू प्यारे प्यारे कबूतर वाले बच्चे भी हो गए। क्यों 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 क्यों, अरे वाह कितने प्यारे हैं ना हमारे बच्चे। हाँ चिंटू तो बहुत ही प्यारा है। पिंकी तुम भी मुंह खोलो एक बार जरा। ओए, 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 अरे ये तो बहुत प्यारा बच्चा है तो। इस प्रकार से देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। मूवी ऐसी खत्म हो जाती ना, हीरो थे हीरोइन थे, मिले, पीछे थोड़ा विलन आया, डिश डिश हुआ, उसके बाद हमने तुमको देखा, तुमने हमें देखा, हमने इसको हार बनाया, इसने हमें हार बनाया, बस। और फिर एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। चलो मूवी खत्म हो गई। इसके बाद की मूवी दिखाई ही नहीं जाती, क्योंकि कला कलेश तो उसके बाद शुरू होते हैं। पहले का ड्रीमी अफेयर, यस बढ़िया बढ़िया यार, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। बाद में कहानी शुरू होती है जी असली वाली, उस पे लेकिन मूवी अट जाती है, वो दिखाई नहीं जाती है। लेकिन तो कबूतर कबूतरी थे, उनका बच्चा थे, बच्चे भी उनका, चलो आज हम पिकनिक पे चलेंगे, सब तैयार, चिंटू पिंकी राजू सब तैयार। फिर सब उड़े 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 उड़े, बच्चे कहीं बैठ गए, वो बहेलिया शिकार करने के लिए आया, और लो जी सारे बच्चे पकड़े गए, बच्चे पकड़े गए। अरे हमारे बच्चे, अजी सुनते हो, बच्चे पकड़े गए। अरे बच्चे मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं उनको बचाने के लिए जा रही हूँ। गई, वो भी फंस गई। मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं फंस गई हूँ। नहीं, तड़प तड़प के इस दिल। और फिर ये इतना दुखी होता, अरे मेरी पत्नी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, बच्चे, मैं कहते मैं भी आ रहा हूँ, वही फंस जाता है। फिर तुम भी फंस गए, मैं भी फंसी हुई थी, बच्चे फंस गए, आओ हम सब मिलके मर जाए। कबूतर से सीखते हैं संसार में भला गृहस्थ जीवन की आसक्ति कैसी होती है, ऐसे होता है, इससे सब पूछते हैं भैया। बहेलिया कौन? ये संसार में ऐसे बसते हैं, इनको देखा उनको देखा, जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। वाह, फिर ऐसी बेचैनियत आती है ना जीवन के अंदर, ओए गले में चैन तो होती है, दिल बेचैन, ऐसा हाल हो जाता है। और फिर बच्चे भी होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हो जाते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों की उनकी मीठी मीठी बातें, पापा पापा आई लव यू। क्या बोला अजी सुनती हो, पता है क्या बोला, दोबारा बोल। पापा लव यू बोला मेरे को। क्या बोला? मम्मा के लिए बोला मम्मा क्यों। अरे बच्चों की मीठी मीठी बातें, अरे मेरा सुना बच्चा कितना मीठा बोलता है, कितना प्यारा बोलता है। तेरे को तो खा जाऊं तेरे को मैं, इतना प्यारा बच्चा है। अरे भाई साहब, पूरे घर का सेंटर वो बच्चा बना होता है। ओए होए क्या बात है। वही पोटियां भी कर रहा है, कहता पोटी कर दी, साफ कर दो, कहता मैं क्यों करूं, तू कर दे, ओके ठीक है मैं कर रहा हूं, फिर ठीक है। लेकिन घर में सारी एक्टिविटी का सेंटर बच्चा ही होता है जी। कुछ बच्चे का हो जाए, अल्लाह जी। जैसे मेरी बहन के साथ एक बार ऐसा हो गया था, बच्चे ने, वो होता ना ईयरबड नहीं होता कान में सुनते हैं जो, वो ईयरबड जो उसको उसने मुंह में ले लिया। मेरी सिस्टर कहती है अरे मुंह से निकाल इसको, उंगली लेके निकलती रही। गए ये क्यों खाली तुम्हें। फिर मेरी सिस्टर ने मेरी माँ को बोला मम्मी वो ईयरबड खा गया, क्या करना है। कहता है वो कोई बात नहीं बेटा, वो पॉटी में निकल आएगा, तो बस वो चेक कर, वो जब भी करे वो उसमें देखेगा। कहता अभी नहीं निकला, अगली बार निकल आया। कहते माँ निकल आया। घर परिवार की भाई जिम्मेदारी, अरे संसार गृहस्थ जीवन इतना डिमांडिंग होता है ना, अरे माय गॉड। तो गृहस्थ जीवन की आसक्ति ऐसी होती है। हाँ कि वो भक्ति भाव से करे तो बहुत है। जैसे मेरी सिस्टर ने राधानाथ जी घर लेकर आई है अभी, तो घर का पूरा एटमोस्फियर बड़ा स्पिरिचुअल हो गया। इवन जो बच्चा भी है वो भी करता है, हरे कृष्णा करता है। तो भगवान आ जाए तो बन जाता है वो गृहस्थ आश्रम। लेकिन वैसे गृहस्थी में रहना अगर वो देखे ना, अरे भाई साहब बहुत कठिन है रे।
एक समय नारद मुनि ने बोला भगवान को, कहते भगवान ये सब लोग ये माया से बहुत डरते हैं, माया ये माया वो, क्या है ये माया? भगवान ने कहा छोड़ना है, टॉपिक चेंज करते हैं, कोई ढंग को दूसरी बात करते हैं। कहते नहीं आप टॉपिक में चेंज करिए, बताइए क्या होती है ये माया? क्या चलो ठीक है, ओके ऑलराइट चलो चलते हैं। तो भगवान नारद मुनि को लेके गए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रेगिस्तान आया उसमें चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। भगवान ने बोला नारद प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल अभी ले आते हैं बिल्कुल। और फिर नारद मुनि ढूंढते ढांढते रेगिस्तान में वहां देखा एक कुटिया थी, कुटिया बाहर कुआं था, मिल गया, अरे मिल गया जी। नॉक किया, अंदर से माता ने दरवाजा खोला, कहते हाँ जी बताइए जी। तो नारद मुनि अपना आधार कार्ड दिखाया, कहते हो नारद मुनि स्पेसमैन? नारद मुनि? हाँ जी दैट्स नारद मुनि। आप ओ गॉड हमें समझ नहीं पा रही, आप अंदर आइए, आप अंदर आइए, अंदर आइए, आप बैठिए। मैं तो विश्वास नहीं करती मेरे घर में नारद मुनि आए हैं। उसने पानी लेकर के आए, चरण धोए, चंदन लगाया, अच्छे से आरती वगैरह की, बारे जाऊँ अरे जाऊँ नारद मुनि, अरे मैं सौभाग्य को बारे जाऊँ, मैं नारद मुनि बारे जाऊँ। हाँ तो मैं तरकी थी तरकी तरकी तरकी। कहते बस 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 इट्स ओके इट्स ओके। बताइए आप क्या, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी हॉस्पिटैलिटी से, क्या चाहिए बताइए आप? कहते बस अकेली रहती हूँ, एक आपके जैसे जीवन साथी मिल जाता तो। ठीक है ओके तथास्तु। चलो जी तथास्तु हो गया, शादी हो गई नारद मुनि की, और फिर घर गृहस्थी फिर उनकी आगे बढ़ी, और फिर इस तरह से घर गृहस्थी बढ़ते बढ़ते फिर उसके बच्चे हो गए, बच्चों की किलकारियाँ हो गई, पापा अरे वो कौन सी क्लास में आ गए, किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में भाई बताता नहीं है, नालायक है ये। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने शुरू हो गए, बच्चों की वजह भाई इसके लिए देखो सूटेबल मैच देखना है, साकेत में है कोई रसायन को कोई ढंगा बताओ जरा भाई, ठीक है। फिर मैच हुए, फिर उनके पास फिर उनके शादियाँ होनी शुरू हुई, उनके बच्चों की शादियाँ हुई, फिर बच्चों के फिर और बच्चे शुरू हो गए, फिर पोते हो गए, पोते आते दादू आई लवलू, अरे मेरा बच्चा, आजा लवलू मेरा बच्चा, मेरा कलाकंद, मेरी बर्फी, मेरी रसमलाई, आजा मेरा बच्चा। इस प्रकार से नारद मुनि का फलता फूलता परिवार था। और एक दिन वहां पर आई बाढ़, बाढ़ आई तो बच्चे यहाँ भय, पोते वहां भय, बेटे का बाबा बच्चा, मेरा बच्चा बह गया, अरे सुनती हो भगवान भगवती नारद आई लव। और इस प्रकार से नारद मुनि पानी की लहरों में अटक पटक, यहाँ पटक वहां पटक, ऐसे करते कराते धूम धड़ा करके पहुंचे तो पेड़ के नीचे जाके धम देना गिरे। सामने भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा नारद प्यास लगी थी, एक गिलास पानी मिलेगा? नारद मुनि बोले प्रभु मेरे को माफ कर दो, वो तुमने कहा था वो माया के दर्शन करने नहीं दोबारा करने, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी तौबा मेरी तौबा। कि फल जाता संसार के अंदर, ये इंद्रिय भोग की भावना है इससे गहरी होती ना, अरे माय गॉड। लेकिन भगवान से हमारी जब इच्छा होती है कि हम अपना अलग से एंजॉय करेंगे यार, तो भगवान फिर क्या करते हैं, हमको घर घर खेलने का मौका देते हैं। जैसे बच्चे को भी जिद करते हैं ना, मम्मी हमको घर घर खेलना है, मम्मी हमको घर घर खेलना है। बेटा तुम क्या चाहिए बेटा, तुमको सैंडविच चाहिए, तुमको नूडल्स चाहिए, पास्ता चाहिए, मम्मा बना के देंगी आपको। बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्लास्टिक का स्टोव, फ्राइंग पैन, हॉट व्हील्स की गाड़ी, वो सब दे देता है, लो खेलो खेलो। तो उसमें से कोई बड़े वाला होता है वो बन गया हस्बैंड बन गया, जो है वो दूसरी वाइफ बन गई, चुगलू पुगलू जो बच्चे होते हैं वो बच्चे बन गए उनके। और इस तरह से कहते हैं ओके हम घर घर खेलेंगे, घर घर खेलेंगे, ओके शाम को घर जल्दी आ जाना, हम कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे, ओके वाई 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 वाई। इस तरह से घर घर खेलते हैं बच्चे। घर घर खेलते खेलते क्या होता है, एक्चुअली भूख लगती है। एक्चुअली भूख लगती है तो बच्चा जो है माँ के पास जाता है, कहता है मम्मा मम्मा मेरे को भूख लगी। मम्मा कहते हैं लेकिन बेटा आपको तो हमारी जरूरत नहीं है बेटा, आपके पास तो फ्राइंग पैन भी है, स्टोव भी है, गैस भी है, आपको मम्मा की जरूरत नहीं है बेटा। मम्मा मेरे को खाने को मेरा बस 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 आजा 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 आजा, अरे 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 अरे, और माँ को खिलाती बच्चा सेट। उस तरह से जब हम भी भगवान के साथ नहीं, भगवान से अलग खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमको भी यहाँ पर घर घर खेलने का मौका देते हैं। और हमें अपने घर दिए हैं, किसी को साकेत में घर दिए हुए हैं, किसी को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर दिए हुए हैं, किसी को साउथ दिल्ली में, किसी को रोहिणी में, किसी को शाहदरा में, सबको घर दिए। कहते हैं लो घर घर खेलो। उसमें वहाँ पर पति पत्नी बच्चे सब अपना घर घर वहाँ पर खेलते हैं, और फिर उसमें फिर लाइफ आगे बढ़ती है। ओके डार्लिंग शाम को घर टाइम से आ जाना, हाँ हम लोग पिंड बलूची चलेंगे, हम पंजाबी बाई नेचर चलेंगे, हम मेनलैंड चाइना चलेंगे, थोड़े चाइनीज, हाँ
ओके बेबी, लव यू, सी यू। और इस प्रकार से घर घर चलता है। और घर घर खेलते खेलते भूख लगती है, पर ये भूख यहाँ की नहीं, ये भूख है यहाँ की। और फिर जब यहाँ की भूख लगती है तो व्यक्ति आता है भगवान के पास, कहता है प्रभु राधा पार्थसारथी मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। कहते क्यों, तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास ऑडी गाड़ी है, शेवरले है, तुम्हारे पास अच्छा घर है, नौकर चाकर है, अच्छी पत्नी, अच्छा पति है, बच्चे, तुमको मेरी जरूरत नहीं है। कहते नहीं प्रभु सब है, शांति नहीं है। मेरी पत्नी का नाम शांति है लेकिन दिल में शांति नहीं है। मेरा नाम संतोष है लेकिन मेरे जीवन में संतोष नहीं है। तो फिर जब भगवान की शरण में कोई व्यक्ति आता तो फिर भगवान उसको फिर अपने पास ले लेते, आ रहे मेरा सोना बच्चा। लेकिन गृहस्थ जीवन के अंदर का व्यक्ति ऐसे फंस जाता आ रहे भाई साहब। रामचरितमानस में आता है कि ना अगर श्री राम जी की महिमा का अगर सरोवर है तो राम जी की महिमा में सरोवर में आना स्नान करना, बस दैट्स इट, बड़ा सिंपल। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ना सरोवर तक पहुंचने में रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं। और वहां तुलसीदास जी बता रहे हैं ये बड़े बड़े पहाड़ हैं गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां। आप कथा सुनने के लिए चल ही रहे थे कि चलो तैयार हो कि आज कथा सुनने के लिए निकलेंगे, और पीछे से आवाज आई अजी सुनते हो है क्या, सब्जी खत्म हो गई है, रात को ना कुछ बनाने को है ना कल सुबह का कुछ है, ले आइए तो मार्केट से। तो अब बाद में अब कुछ नहीं है, फिर या तो सीधे बोलो व्रत है, नहीं लेके आता हूँ। लेके आए, वापस आए, कहते जी हमारे वो बिल्लू की तबीयत बड़ी खराब थी, वो डॉक्टर को दिखा लाते तो। कहता लेकिन कथा ऑलरेडी आधी निकल चुकी है। कहता अब कथाएं देखोगे घर देखोगे, बिल्लू बीमार है, टेम्परेचर देखो उसका 500 हो रखा है, धधक रहा है, उस पर चपाती रख के मैं बना चुकी हूँ कितनी बार, डॉक्टर को दिखा दो इसको। कहता है बिल्लू तेरे को आज ही मार पड़ना था यार, मैं अच्छा खासा कथा के लिए निकल रहा था, अब भी मार पड़ना था इसको। तो व्यक्ति सत्संग करना चाहता है, संतों का संग करना चाहता है, जिम्मेदारियां आ जाती है, रिश्तेदार घर में आ गए, निकल ही रहे थे कि आ गए, और जी सब चंगा हैप्पी न्यू ईयर है। यार हैप्पी न्यू ईयर, आओ जी सुस्वागत आपका, आओ। दिल में इतनी खुशियां हैं कि इसी वक्त क्यों आए आप। और जो घर में टिक गए रिश्तेदार, ला जी वो और स्यापा जी, बस जाने का क्या करें, मन ही नहीं करता। आप इतना प्यार देते हो ना हमें कि बस जाने का मन ही नहीं करता। कहते हमारा मन तो कर रहा है आप चले जाओ, लेकिन क्या करें, अतिथि देवो भव। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति गृह जीवन में है, ये जिम्मेदारियों को पहाड़ पार करते करते बेचारा थक जाता है। ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, किसी का शरीर खराब, किसी का मन खराब, कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्यापा लगा ही रहता है। मैं देखा एक बार बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना, उनको लगा चलो बच्चे ब्याह गए, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, तभी ट्रेन 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 कहता है घंटी बजी, खोलो जरा, बेटी आ गई, पापा वो अच्छा आदमी नहीं है, आई एम सॉरी पापा। अरे बेटा तू तो क्या हो गया, पापा आई एम सॉरी पापा, यू लव मी सो मच। मुझको लगा था विक्की मुझसे बहुत अच्छा प्यार करता, लेकिन विक्की आई एम सॉरी पापा। चल बेटा आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। ओहो हम लगा शायद बच्चों की शादियां हो जाएंगी फिर सुकून हो जाएगा। नहीं जी ना, और ऐसा नहीं लड़कियों के साथ है, लड़कों के साथ भी है। आजकल जो हिसाब किताब चल रहा है, लड़कों की अलग पुंगी बजी हुई है भाई। कहता है पापा उसने तो डिवोर्स के लिए बोल दिया 1 करोड़ रुपए वो एलुमनाई मनी, 1 करोड़ तो मैं खुद को बेच के भी नहीं ला पाऊंगा पापा, मैं क्या करूँ पापा। ऐसा कोई बात नहीं बेटा, आजा बेटा, हम दोनों को आप आपस में बेच लेंगे दूसरे को, आजा बेटा। लो भाई, जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां होती हैं, व्यक्ति फंस जाता है बेचारा। और गृहस्थ जीवन में ऐसा है ना, बंदा आ सकते हैं छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता है। जैसे बंदर होता है ना, बंदर पकड़ा कैसे जाता है, बंदर को पकड़ने के लिए सुराई होती है, सुराई होती है, सुराई के आखिर में केला होता है, केला होगा चने होगा, वो सुराई में हाथ डाल देगा और पकड़ लेगा, पता है आ गया केला मेरे हाथ में। लेकिन मुट्ठी जो होती है उसकी वजह से सुराई में उसका हाथ फंस जाता है। क्या करना है उसको, केला छोड़ना है, केला छोड़ दे, हाथ निकाल ले। लेकिन केले से आ सकती है, नहीं छोड़ूंगा, केला मैं अकेला ही खाऊंगा, लेकिन हाथ तो सर
तो फिर वहां मदारी आता है, कहते हैं बेटा फंस गया तू, नहीं मैं केला लेके जाऊंगा, केला मैं तेरे को लेके जाऊंगा बेटा केले के साथ ऐसा होता है जी। तो ये जो विषय आसक्ति हैं गृहस्थ जीवन में ऐसे होते हैं, वो छूटते भी नहीं, छूटती को पता है, और ये आसक्ति फंसा के रखी हुई है। तो आसक्ति का मतलब जो आसक्ति, जाना सकती, आसक्ति, उसको बोलते हैं आसक्ति। तो कबूतर का जीवन से ही सीखते हैं अपन लोग। यस, तो गृहस्थ आश्रम इसलिए है, गृहस्थ आश्रम वाला जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो लोग सुनकर नहीं सीखते हैं उनको अनुभव से सीखना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थ जीवन में व्यक्ति आता है। लेकिन बेस्ट है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम यानी भगवान को केंद्र बिंदु रख करके गृहस्थ आश्रम। जैसे शिव जी की इच्छा थी मैं ब्रह्मचारी रहूं, लेकिन सिंह वाहिनी है, उनकी इच्छा थी मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी तो सिर्फ शिव जी को ही करूंगी, मेरे पति होंगे तो सिर्फ शिव जी होंगे। शिव जी ने कहा देखिए मैडम मैं तो ब्रह्मचारी हूं। इन्होंने तपस्या की, भगवान हरि को प्रसन्न किया, हरि प्रसन्न हुए, कहते बताइए सिंह वाहिनी क्या चाहिए? कहते शिव जी चाहिए पति रूप में। शिव जी से बोला शिव जी ये तो आपको चाहती हैं पति रूप में, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, मेरे को मत पटा लो उस पचड़े के अंदर। वो किसी और से कर लेना, कितने अच्छे अच्छे राजकुमार लोग हैं, बढ़िया है, फैसिलिटी वगैरह, इनकी उनसे शादी करा दो आप। सिंह वाहिनी तो बोल रहे हैं आप किसी और से शादी कर लो। अरे मैं करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। अब मैंने आपको तपस्या करे प्रसन्न किया है, अब आप हरि जी आप ही देख लो। अब तो भगवान हरि ने कहा अच्छा शिव जी ऐसा करो 100 कल्पों तक आप ब्रह्मचारी रहो, उसके बाद शादी कर लो। 100 कल्पों तो वेट करो। कहता अरे रेडी, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ शिव जी के लिए। तो इस 100 कल्पों के बाद फिर शिव जी का विवाह हुआ माता सती के साथ, ऐसा। लेकिन उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी मैं ब्रह्मचारी बन के भगवान की सेवा करूं, और ये इच्छा उन्होंने पूरी की जब वो हनुमान जी के रूप में आए। जब राम जी आ रहे हैं मैं उनकी सेवा करूंगा हनुमान जी के रूप में। जैसे शिव जी के 11वें रुद्र अवतार कौन? हनुमान जी। हम ब्रह्मचारी बनेंगे। तो फिर माता पार्वती ने कहा तो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या? कहता राम जी की सेवा करनी है तो जाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आपको ब्रह्मचारी बनने की इच्छा है ना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ आपकी पूछ के रूप में? शिव जी ने कहा इतना ओके। तो इससे हनुमान जी की पूछ कौन है? माता पार्वती का विस्तार है, और वो खुद क्या है? रुद्र अवतार। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन में रह करके हनुमान जी के रूप में सेवा की। लेकिन हाँ, गृहस्थ जीवन में भाव क्या होना चाहिए हमारा? भगवान की सेवा। वास्तव में देखिए ना, जो बाकी 3 आश्रम है वो वैराग्य के आश्रम, यानी ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम को चाहिए तीनों आश्रमों की सेवा करें, इन तीनों की सेवा करें। इनको कुछ प्रसाद की कोई सेवा हो, कोई मेडिकल नीड की कोई सेवा हो, सेवा करें। जैसे हमारे बीच में आज हमको लेकर गया पंकज प्रभु और ऋषि माता जी, ये दोनों गृहस्थ भक्त हैं, पर ये हमारी सेवा कर देते हैं। तो वैराग्यों की सेवा करना ये गृहस्थ व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और फिर इनको फिर बदले में स्पिरिचुअल नरिशमेंट देना, स्पिरिचुअल शिक्षा देना, गाइडेंस देना, ये वैराग्यों की जिम्मेदारी है। तो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, ये फिर गृहस्थों की इस प्रकार से सेवा करते हैं। इस प्रकार से समाज जो है बड़े सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित रहता है। बाकी 3 जो कमाते तो है नहीं, वो उनकी आवश्यकता भला कैसे पूरी होगी? तो उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है गृहस्थों के द्वारा, और गृहस्थों की जो स्पिरिचुअल नीड है, उनकी जो आध्यात्मिक आवश्यकता है, वो पूरी होती है वैराग्यों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, वानप्रस्थियों के द्वारा, ब्रह्मचारियों के द्वारा। अगर इस प्रकार का अगर भाव रहता है, दैट इज वेरी गुड। और हर गृहस्थ व्यक्ति को प्लान बनाना चाहिए कि हमें 25 साल गृहस्थ जीवन में रहने के बाद वानप्रस्थ जीवन में आना है। बच्चे बड़े हो गए, ब्याह हो गए, चलो जी बच्चा जी अब जो भी रोना पिटना सुख दुख है अपना खुद संभालो, अब हम चले प्रभु की सेवा में। तो इस प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति को वानप्रस्थ जीवन का भी प्लान बनाना चाहिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे 9वें शिक्षा गुरु की ओर। 9वें शिक्षा गुरु का नाम है अजगर। अजगर क्या करता है? अजगर अपना घर बनाता है क्या? कभी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट अजगरी के साथ आया है, कहते क्यों बेबी कैसे है घर? हम अपना खुद प्लॉट खरीदेंगे और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाएंगे। ना जी ना, कुछ नहीं करता वो, नो एट ऑल। तो अजगर तो होता है जहां वहां कहीं जो बिल मिल जाता है उसी बिल में रहना शुरू कर देता है अजगर। यानी कि जो स्वाभाविक तरीके से जो मिल जाए उसी में संतुष्टि। ये कोई ज्यादा भागा दौड़ी ताम झाम करना ना जी ना, सिंपल जॉब करने का, जिसमें हमारे लिए टाइम होना चाहिए, घर के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, राइट। आमदनी के स्रोत जो है वो सरल होने चाहिए। ये नहीं 7 दिन ही लगे हुए हैं ना, भाई 7 दिन क्यों काम करना है? नहीं, सरल जीवन होना चाहिए। साथ ही भगवान के ऊपर निर्भरता होनी चाहिए कि वास्तव में हम भले किसी के लिए काम करें, लेकिन पालने वाले कौन? भगवान। एक लेडी थी, वो भगवान की भक्त थी, और एक नास्तिक सेठ जी थे।
नास्तिक आके समझाता है, अरे कुछ नहीं होता भगवान। कहते होते हैं भगवान, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अरे कौन समझाए इसको। फाइनली सेठ जी ने कहा कि अपने मुनीम को भेजा और ना उसको बोला कि ना तो रोज इस अम्मा को खिलाया कर, जो बड़ी भक्ति बनती है ना अपने आप को, इसको खिलाया कर। उसको खिलाता था वो। 1 महीने उसने उस लेडी को खिलाया। 1 महीने बाद सेठ जी उस लेडी के पास आए। कहता, हाँ जी, ओ माता जी, कौन पालने वाला है? कहते, मेरे प्रभु पालने वाले। कहते, अच्छा, पिछले 1 महीने किसने पाला आपको? कहते, मेरे को मेरे प्रभु ने पाला। कहते, अच्छा, प्रभु ने पाला। ए मुनीम, इधर आ रे। जी साहब, जी साहब। ये रोज आकर के सुबह दोपहर शाम आपको खाने को देता था। राइट। कहते, हाँ जी, हाँ, यही तो आते थे, यही तो आते थे। ये मेरा मुनीम है, इसको पैसा मैं देता था कि तेरे को खिलाए, तो पिछले 1 महीने तेरे को मैंने खिलाया। तो वो जो लेडी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। कभी देखा ऐसा? स्टारवेशन मोड में बेचारा यहाँ वहां पड़ा हुआ, हाथी हथनी के साथ पड़ा हुआ है। क्या करे, ब्याह तो हो गया, इन्हें जिम्मेदारी ठीक से उठाई ही नहीं। मैं चाहती था अच्छा फिगर रहे, 36, 24, 36, लेकिन 24 हो गया सब कुछ। ऐसा होता है नहीं। हाथी हथनी उनके बच्चे कौन पाल जाता है? भगवान पालते हैं। हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दयानिधि सबकी सुधि लेता है। सबको पालता है भगवान। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, हम बेरोजगार लोग हैं, देखा जाए हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमारी कोई सैलरी नहीं, तो हमारे सारे ब्रह्मचारी कैसे हो गए? क्या करें, खाने को मिलता ही नहीं। कितने इनविटेशन मना करने पड़ते हैं, कहते माता जी नहीं कर पाएंगे, उनको ऑलरेडी बुकिंग हो रखी है उनकी, तो नहीं हो पाएगा, क्षमा कर दीजिए। कितने हमारे ब्रह्मचारी तो हो रहे भाई साहब 10 महीने का बच्चा लेके चल रहे, मतलब बच्चा नहीं, मतलब कि प्रसाद खा के। ब्रह्मचारी को भी खाना पड़ता है क्योंकि दिल रखने पड़ते हैं ना। तो ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, अब मना मत करिएगा। और ऐसे बोलने वाली कितनी 108 माताएं, सबने बोला प्रभु जी मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप खा लीजिए। लेकिन ये कटोरा तो सिंगल ही है। अगर ये 108 होते कहते चलो माताओं अपना अपना डाल लो जी, रोल नंबर 1 हाँ इस पेट में डालो, रोल नंबर 2 इस पेट में डालो, लेकिन ये पेट तो एक ही है, तो वही पेट फिर हो जाता है। तो ब्रह्मचारी को भला कौन पालता है? भगवान पालते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है। जैसे हमारा मायापुर गुरुकुल है, मायापुर गुरुकुल में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि पालने वाले भगवान ही हैं, वो क्या करते हैं रैंडमली निकल जाते हैं। कोई फोन नहीं, ना किसी को बोलेंगे हम वहां पहुंच रहे हैं जी, दरिया बिछवा दीजिएगा, खाने का इंतजाम कर दीजिएगा, आ रहे हैं हम लोग, अपनी लाइव लोकेशन भेज रहे हैं, नहीं, बस चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना। खाने का, सोने का, रहने का सब ठिकाना कौन देखेगा? प्रभु देखेंगे। तो चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। बीच में कोई मॉल आ गया, उसकी पार्किंग में चले गए, वहां थोड़ी कोने में चादर वगैरह बिछाए, रेस्ट किया। खाने का टाइम हो गया, उस वक्त कोई ना कोई आ जाएगा, एक्सक्यूज मी आप इस्कॉन से हैं? हाँ जी हम इस्कॉन से हैं। आप मना मत करिएगा, आज का खाना हमारी तरफ से। ओके वी डोंट माइंड, चलिए जी। इस प्रकार से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, एक समय गांव में पहुंचे। गांव में दूर दूर तक न बच्चा न बच्चे की जात कोई नहीं थी, और दिन है एकादशी का। तो आज तो भी निर्जला गया। फिर तो पेड़ के नीचे जो है थोड़ा विश्राम कर रहे थे, कोई जब कर रहे थे, तब ये व्यक्ति ट्रैक्टर में वहां पर आया। कहते आप लोग हरे कृष्णा वाले हैं? कहते हाँ जी, हाँ यहाँ भी एक हरे कृष्णा का भक्त रहता है, उनके पास ले चलते हैं। चलो जी ले चलो जी। और वो था प्रभुपाद जी के शिष्य आत्म तत्व प्रभु का घर। और उस दिन उनके घर में जब गए, वहां थे इतने बड़े जगन्नाथ, जितने ये इतने बड़े जगन्नाथ, इतने बड़े बलदेव, इतने बड़े सुभद्रा। कहते हैं भक्त लोग तो देख के जगह रहे भाई, ये तो वाकई में जगत के ही नाथ हैं तो भाई। और उस दिन माता जी ने, जो आत्म तत्व प्रभु की वाइफ है, उन्हें 15 आइटम का एकादशी प्रसाद खिलाया सब भक्तों को। पालने वाला कौन है? भगवान। तो इससे अजगर जो है बहुत तामझाम नहीं करता कि कैसे मैं पलूंगा। साथ ही अजगर के साथ ये भी है, चाहे सूरज निकला हो या छांव हो, चुपचाप एक कोने में रहता है, वो चुपचाप कोने में रहता है। इस तरह से भक्त भी है, चाहे कैसा मौसम हो अपना भजन करता रहता है वो। ऐसा है। साथ ही अजगर जो होता है, कभी कभी ना जिस जगह पे होगा अपने आप को ना उस परिस्थिति में ढाल लेता है वो अजगर। पहचान भी नहीं आएगा, चल रहा है, कहता अजगर कहां है,
और उसका फिर मुंह ही नजर आता है, नहीं मुंह तो नजर आ ही रहा है, बाकी नजर नहीं आया। क्योंकि अजगर कभी कभी आसपास की झाड़ियां वगैरह इत्यादि है उसमें अपने को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को ऐसा मिला लेता है पता ही नहीं चलता। उस तरह से प्रभु का भक्त भी जगत के अंदर कार्य करते करते कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो संसारिक ही है, ये संसारी काम कर रहा होता है। वो भी जॉब पे जाता है, कमाता है, वो घर आता है, घर संभालता है, जो बचाओ जपा है वो करता है, वो भी कार्य करता है, लेकिन अंदर से जो है वो हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करता रहता है। ऐसा होता है प्रभु का भक्त। जैसे अगर कोई स्त्री हो, उसका ना किसी और पुरुष के साथ उसका चक्कर चल रहा हो, तो घर के काम ऐसे टिच काम करती है ना कि पति को शक ही नहीं होता कि पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चल जाए। इतना बढ़िया काम करती है। या पति का चक्कर हो चला हो ना, घर की खरीदारी ये वो ऐसे बढ़िया करता है, पति को लगता है आई हैव गॉट द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, ही इज सो नाइस, सो केयरिंग। वो किसी और को लेके भी केयरिंग है, घर में तेरे को लेके थोड़ा सा केयरिंग है। तो इसलिए जब किसी का किसी पर पुरुष में या पर स्त्री में जब मन लगा होता है तो घर के काम ऐसे बढ़िया करता है व्यक्ति, शक ही नहीं होता। लेकिन जब सारे काम कर रहा होता है, कर रही होती है, घर की चद्दर अच्छे संभालना, सिरहाना लगाना, लेकिन मन में अपनी प्रियतम के बारे में पता नहीं कहाँ होगा, है तो लफंगा लेकिन प्यारा है, अच्छा है, बदतमीज तो है, टेढ़ा है, पर मेरा है। घर के काम सब बढ़िया करती है, लेकिन मनी मन में प्रियतम का चिंतन करती है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, संसार में सारे काम कर रहा होता है, ये वो तो मैंने ईमेल भेज दी, ये हो गया, वो हो गया, रिपोर्ट भेज रहे, सब कर रहा होता है, लेकिन मनी मन में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी प्रियतम कौन? कृष्ण। ऐसा होता है भगवान का भक्त। तो अजगर भी जो है जिस तरह से अपने आप को संसार में या झाड़ियों में छुपा के रखता है, मानो झाड़ी जैसा ही है, लेकिन झाड़ी नहीं है वो। उस तरह से भक्त भी संसार की झाड़ियों में रहता है, लेकिन संसार कहाँ नहीं होता, संसार के पर होता है। ऐसा होता है वो। साथ ही ना आप देखो, जो अजगर होता है कभी चिंगारता नहीं है। जैसे शेर आएगा लेकिन अजगर कभी ऐसे काम नहीं करता है। अजगर चुपचाप अपना काम करता है बस। इस तरह से भक्त जो है बातें आड़ी टेढ़ी कम करते हैं, कहते प्रभु सेवा क्या है, सेवा बताओ। ये नहीं होता आओ हम मंदिर जाके सेवा करें और 2 घंटे खड़े हुए, अच्छा तो फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसा चलो जी आज की सेवा तो हो गई, चलो ये चपड़ा 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 दम करते हैं वो सेवा। जैसा अजगर जो है आवाजें कम करता है, शिकार करता है बस, दैट्स इट। और शिकार एक बार ले लिया तो उसको फिर अब पचाता है, हौले 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 हौले। उस प्रकार से प्रभु का भक्त भी जो सुनता है, पढ़ता है, उससे मनन करता रहता है हमेशा, हौले 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 हौले। और जो ज्ञान है उसको साक्षात्कार बना देता है प्रभु का भक्त। तो इस प्रकार से हमें सुनना चाहिए और सुनने का मनन भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कथा में आए बैठे चलो जी हो गया, अच्छा हो गया, टाइम तो हो ही गया वैसे, चलो हाँ ठीक है, महाप्रसादे गोविंदे नव ब्राह्मणी वैष्णव, घर गए, ओके गुड नाइट। सर बीच में मनन कहाँ गया? कहता मनन तो कॉलेज में गया हुआ, आज आया नहीं वो टाइम से। अरे मनन का मतलब तुमने विचार किया जो सुना था, विचार भी करना होता है क्या? हमको तो लगा 1.5 घंटा झेलना होता है, उसके बाद फिर खाना पीना होता है, ऐसा होता है ना। मनन करना चाहिए, बहुत जरूरी है जी। तो ये कुछ लेसन हम सीखते हैं अजगर से। अब आज के दिन के आखिरी शिक्षा गुरु हैं सागर, समुद्र। समुद्र जो है कितना विशाल होता है, और इतने विशाल समुद्र के अंदर कितनी नदियां घुसती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र एजिटेट होता नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि समुद्र में नदियां भी प्रवेश करती हैं लेकिन फिर भी वो एजिटेट नहीं होता? क्या कारण है? क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है और समुद्र बहुत गहरा होता है। सोचिए समुद्र अगर होता है 1 बाल्टी के बराबर, वो नदी आती, बाल्टी वो आ गया, कहता बाल्टी कहां गई, कहता बाल्टी मोर गई, हो तो हाँ जी हो गया काम। तो इसीलिए क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है, तो अगर किसी व्यक्ति की भक्ति बड़ी हुई और गहरी भक्ति होगी तो कभी कभी विषय वस्तुएं जो है आती हैं चारों दिशाओं से, लेकिन फिर वो एजिटेट नहीं होता क्योंकि उसके समुद्र में गहराई है। जब समुद्र में गहराई नहीं होती तो फिर उसमें छिछलापन आ जाएगा, उसमें लहरें आ जाएंगी बड़ी बड़ी, क्यों? तो नदी घुस गई उसके अंदर।
तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हमने भक्ति का जो सागर है उसको गहरा बनाए। ऐसा व्यक्ति कभी कुछ खाता भी है, कुछ बातचीत करता है, संसार में रहता है, लेकिन वो एजिटेट होता नहीं है। तो इसलिए इंद्रिय विषय भले चारों दिशाओं से आए पर उसको डिस्टर्ब करते नहीं है। साथ ही ऐसा होता है कभी कभी समुद्र के ना अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं। एक तो समुद्र के बाहर ज्वालामुखी होते हैं और समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर के ज्वालामुखी क्या समुद्र को डिस्टर्ब करते हैं? वहीं फट करके वहीं डिफ्यूज होकर के वहीं मर लेते हैं वो। इसी प्रकार से जो भक्ति का सिद्धांत है वो इतना विशाल है कि कभी कभी जो है अब सिद्धांत के ज्वालामुखी बीच में फटते भी हैं तो फट करके वही डिफ्यूज होकर के मर जाते हैं वो। ऐसा होता है। साथ ही समुद्र कितना ही बड़ा हो लेकिन फिर भी ना उसके अपने बॉर्डर्स हैं। अगर आप जुहू बीच जाएं, चौपाटी बीच जाएं, वो बीच के ऐसा नहीं कभी वो इतना समुद्र है, एरर में थोड़ा बहुत तो 1-2 किलोमीटर का रखना चाहिए ना रेंज, कि कभी कभी मुंबई बह जाती है उसके अंदर। कहता है वो क्या करे, समुद्र है ही इतना बड़ा भाई कि कभी कभी लहरों के चक्कर में इतना तो हम स्कोप दे ही सकते हैं कि कभी कभी एक आध शहर डूब जाता है, फिर वापस भी आ जाता है और फिर ऊपर भी आ जाता है। पर ऐसा होता है नहीं, समुद्र हमेशा अपनी मर्यादाओं में रहता है। उस तरह से जितनी हमारी भक्ति बड़ी होगी, गहरी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा, हम अपनी मर्यादाओं का पालन करेंगे। ऐसा नहीं मैं अरे भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, मैं मर्यादाओं का उल्लंघन कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। मुझे इतने साल हो गए, 25 साल हो गए मेरे को इस्कॉन में भक्ति करते हुए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मैं मर्यादा का उल्लंघन कर सकता हूं और इस तरह से अपना बेड़ा गर्क मार सकता हूं। समुद्र कितना बड़ा होता है लेकिन फिर भी वो अपने जो उसके बॉर्डर्स हैं, जो उसके बैंक्स हैं, सी शोर है, कभी सी शोर को पार करता नहीं है। उस तरह से चाहे हम कितने भक्ति में बड़े हों लेकिन मर्यादाओं का पालन हमेशा करना चाहिए, मर्यादाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। साथ ही जो समुद्र होता है उसकी गहराई में जब जाते हैं तो वहां से मिलते हैं रत्न। इससे समुद्र एक नाम है रत्नाकर, जहां से मिलते हैं रत्न। ऊपर ऊपर मिलती है, सिप्पियां मिलती हैं, शंख मिल जाते हैं, राइट, वो सब चीजें मिल जाती हैं। और ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें कोरैल मिल जाएंगे, कुछ झाड़ियां वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन एक्चुअली अगर आप गहराई में जाते हैं तो वहां पर जाकर के आपको हीरे मोती और बड़े बड़े ऐसे बड़े कीमती गहरे मिलते हैं। यस, तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं किसी भी संत के पास जाना तो संत के पास रह करके आप गहराई में जाएंगे तो आपको हीरे मोती मिलेंगे। कोई साधु के पास गए, ऊपर ऊपर पूछा बस आशीर्वाद दीजिए जी, बिजनेस अच्छा हो जाए, परिवार अच्छा रहे, हमारे दुख दर्द कम हो जाए, तो हो सकता है गुरु जी आपको साधु जी आशीर्वाद दे दें। पर आपने क्या किया, ऊपर की सिप्पियों में आप सेटिस्फाई हो गए। लेकिन जो एक्चुअली समझदार आदमी है वो क्या करेगा, रुकेगा। जैसे आपने किसी नाम सुना गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो है एक समय अपने शिष्यों के साथ उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ रहे थे तो शिष्य ने कहा अरे क्या हो गया भाई, गुरुदेव ऐसे दौड़ कर रहे हैं, तो चलो हम भी दौड़ते हैं। दौड़े तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या, थोड़े कुछ तांबे के सिक्के फेंक दिए। तो कुछ शिष्य रुक गए, कहते हैं अरे गुरुदेव पता नहीं यार उनको क्या ही हो गया, हम ये कुछ सिक्के तो है, कम से ये तो हमने काम किए, उनका कुछ पता नहीं भाई। बाकी शिष्य उनके पीछे दौड़े। कुछ से वहां गुरु नानक देव जी ने क्या किया, कुछ चांदी के सिक्के गिरा दिए। तो फिर कुछ रुके, कहते अरे चांदी के सिक्के है, को बात नहीं, चलो इसका सोना चांदी चौराश आएंगे इसका। कुछ रुक गए, गुरु नानक देव जी दौड़ रहे हैं, कुछ शिष्य अभी भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ सोने के सिक्के फेंके, सोने के सिक्के फेंका, अरे भाई इसका स्वर्ण भस्म बना करके इसका चौराश खाएंगे। तो कुछ और रुक गए और आगे बढ़े। तो उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी ने कुछ हीरे फेंके, तो फिर कुछ और रुक गए। और अल्टीमेटली गुरु नानक देव जी के पास सिर्फ एक ही उनका शिष्य था, मर्दाना, सिर्फ वही बचा बस। गुरु नानक देव जी ने कहा मर्दाना तू क्यों रुक गया मेरे साथ, देख पीछे कितने समझदार थे वो लोग, सबको कुछ ना कुछ मिला, तेरे को क्या मिला। कहता है गुरुदेव मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप मेरे लिए पूजनीय है। कहते क्या पूजनीय है, अरे गुरुदेव आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। कहते अच्छा जो बोले वो करेगा तू। वहां एक डेड बॉडी पड़ी थी, गुरु नानक देव जी ने कहा इसको खा ले। इसको खाना है गुरु महाराज, हाँ तूने अभी बोला ना जो मैं बोलूँ करेगा तू, खा। ठीक है, अगर इसमें आपकी खुशी है मैं वही करता हूँ। और मर्दाना अभी जो डेड बॉडी थी अभी उसमें दांत लगाने वाले थे, तो गुरु नानक देव जी रोक दिया, रुक जा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अब मैं तुझको वो दूंगा जो मैंने इनमें से किसी को नहीं दिया। और फिर दिव्य भक्ति का ज्ञान, हरि भक्ति का ज्ञान, कृष्ण भक्ति का, शुद्ध भक्ति का ज्ञान, अनन्य भक्ति का ज्ञान दिया गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को। और मर्दाना वाज अ प्योर डिवोटी।
तो इस प्रकार से समुद्र है, समुद्र की ऊपर ऊपर कुछ और मिलेगा, गहराइयों में जाकर के अमृत मिलता है, गहराइयों में जाकर के वहां पर रत्न मिलते हैं। उसी प्रकार से साधु संतों के पास रह करके, हमारे गुरुजनों के पास रह करके हम जब उनका कहना मानते हैं, तो फिर जब जीवन हम जीते हैं, फिर हमको शुद्ध भक्ति के रत्न मिलते हैं। यस, साथ ही जितना ज्यादा समुद्र शांत रहता है उसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है। अगर उसमें लहरें रहेंगी तो लहरों वाले समुद्र के अंदर आकाश प्रतिबिंबित नहीं होता। उसी प्रकार से समुद्र से सीखना चाहिए कि जितना ज्यादा हमारा चित्त का समुद्र भी शांत रहेगा, उतना परमात्मा के आदेश, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, उनको हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, इसके पीछे भगवान का ये प्लान है, ओ इसे भगवान की ये योजना है, अच्छा ये हुआ ही इस कारण से हुआ ही। ओ, तो भगवान की योजनाएं प्रतिबिंबित होंगी आपके हृदय के अंदर, क्योंकि आपका मानसिक पटल क्या है, शांत। पर जिनमें इच्छाओं का वेग होता है, ये करना है, वो करना है, ऐसे मजा करना है, ऐसे वो करना है, ये वो फला ढिमका, भगवान क्या चाहता है पता नहीं यार, वो जो चाहे चाहे, मैं जो चाहता हूं वो तो देखो। तो हमारी चाहतों के लहरों में हम भगवान की इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को नहीं देख पाते। तो इसीलिए हमें अपने हृदय के समुद्र की सतह को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हमें होना चाहिए वास्तव में। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं जो हम सीखते हैं समुद्र से। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की 5 शिक्षा गुरुओं के बारे में, ठीक है जी। तो पहले शिक्षा गुरु को बताएंगे आज हमने किनकी चर्चा की थी, चंद्रमा। चंद्रमा से क्या सीखा, चंद्रमा भले ही घटता बढ़ता है लेकिन फिर भी चंद्रमा एज इट इज ही रहता है। उस प्रकार से शरीर आगे पीछे बढ़ता है लेकिन आत्मा एज इट इज रहती है। और भी कुछ शिक्षाएं हमने इसके अलावा चर्चा की। अच्छा, और 7वां सूरज, यस। और फिर उसके बाद फिर कबूतर, आ आ आ या जा जा जा। कबूतर से सीखा ये विषय आसक्तियां, ये गृहस्थ जीवन के बंधन। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में भक्ति भाव रहेगा तो निश्चित रूप से हमको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, गृहस्थ जीवन में भी। प्रभुपाद जी बोला करते थे, गेटिंग मैरिड मीन्स 75% नॉट गोइंग बैक टू मैरिड। शादी करने का मतलब है 75% आप भगवत धाम नहीं चाहोगे। लेकिन हमारी उम्मीद किसमें है, उस 25% में, जिसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके भी भगवत धाम जाता है, भक्ति भजन करके जाता है। और हमारे इस्कॉन के अंदर तो ऐसे ऐसे सुंदर गृहस्थ हैं, ओ माय गॉड, जो ब्रह्मचारी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे हमारे अजन्म कृष्ण प्रभु के डिवोटी हैं, गोपेश्वर प्रभु के डिवोटी हैं, हमारे द्वारका में श्री गौर प्रभु के डिवोटी, ऐसे कई ऐसे डिवोटी हैं जो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन A1 डिवोटी है वो वास्तव में। तो ऐसा कृष्ण भावना है, गृहस्थ आश्रम हो तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। फिर 9वां यानी चौथा, हाँ, अजगर से हमने क्या सीखा, डसना, कि हमें भी एक दिन एनाकोंडा बनना। तो हमने अजगर से सीखा। अजगर जो है ऐसा नहीं बहुत ज्यादा तामझाम करता है, भाई जो बिल मिल गया उस बिल में जाके रह लेता है। ऐसा नहीं भाई हम कुछ ये करेंगे, बड़ा काम करना, कुछ नहीं, शांति से रह करके अपना काम करता है। ओके, और साथ ही फिर हमने सीखा सागर किनारे, हाँ, सागर किस क्या सीखा हमने, कि सागर किनारे को पार करता नहीं, समुद्र से सीखा हमने, राइट, ठीक है। सागर मर्यादा का पालन करता है, वो विशाल होता है, ऐसे नदियां प्रवेश करती हैं फिर भी प्रभावित नहीं होता वो। उसमें नीचे गहराई में जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर रत्न मिलते हैं। तो उस प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त के जो हृदय होते हैं वहां पर भी भक्ति के रत्न होते हैं, यस। और जितना वो शांत होता है उसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है। नहीं, जितना हमारा चित्त शांत होगा उतना हम भगवान के प्लान्स को समझ पाएंगे। अच्छा, भगवान हमसे ये करना चाह रहे हैं, ये भगवान की कृपा ऐसे यहाँ ऐसे बह रही है, तो इस प्रकार से आज अभी हमने चर्चा की 5 और शिक्षा गुरु की। तो हम हर रोज 5 शिक्षा गुरु पर चर्चा करेंगे। कल 5 के थे, आज 5, कल 5, परसों 5 और फिर तरसों 4। तो 5 5 5 5 4, इस प्रकार से हम 24 शिक्षा गुरु पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। हम देते हैं विराम। सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। शुभ प्रभात की जय।